बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्थ नाम वप एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सही कहा है। भक्त और भक्ति और भगवंत और गुरु चारों ही निरुपराधिक हैं और चारों ही एक ही तत्व रूप में हैं। कहीं कोई किसी भी प्रकार का फर्क नहीं है उस परम अवस्था पर पहुंचने पर, जैसा भी महापुरुषों के द्वारा समझ पाए हैं। वो कहा है, गुरु बिन भवनिध तरह न कोई जो विरंच संकर सम होई। बिना गुरु के संसार में कोई पार नहीं लग सकता। ब्रह्मा और शंकर जी और विष्णु जी भी बिना गुरु के पार नहीं लग सकते। इसीलिए जीवन में सभी कल्याण पथ पर चलने वाले जीवात्माओं को, मानव प्राणियों को गुरु तत्व की आवश्यकता है। गुरु तत्व हृदय में प्रकट हो, उसके चलते हुए ही वास्तविक कल्याण प्राणी का निश्चित है। नहीं तो भगवान का साक्षात्कार होने पर भी, भगवान से मिलने के बावजूद भी प्राणी के हृदय का अहंकार खत्म नहीं होता जब तक जीवन में सदगुरु की शरणागति पुष्ट नहीं होती। सदगुरु की शरणागति पुष्ट होने के बाद ही प्राणी का अंतःकरण विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण एवं अहंकार से रहित होता है। ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए। इतनी बड़ी गुरु की महिमा है, इस महिमा का हम बखान कहाँ तक करें। पूरे संसार की जितनी भी भूमि है सबको कॉपी बना लें लिखने के लिए, और संसार में जितने भी वृक्ष हैं सबकी कलम बना लें, और जितना भी जल है सबकी स्याही बना लें, लेकिन गुरु की महिमा का बखान फिर भी नहीं होगा, नहीं लिखा जाएगा। इतनी बड़ी गुरु तत्व की महिमा है। गुरु इस मानव प्राणी को अनेकानेक जन्मों से भटका हुआ, अनेकानेक जन्मों से पापाचरण करता हुआ, दुख के समुद्र में डूबा हुआ, एकदम नारकीय जीवन जीता हुआ, उसको किस तरह से अपने चरणों का आश्रय दे करके किस तरह से उसको नर से नारायण बना देता है, इसकी महिमा नहीं है। संसार में जो जिस जीव को गुरु दे सकता है उसको संसार में कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसके लिए गुरु के चरणों में 24 घंटे वंदन करने के लिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए हृदय से मन करना चाहिए। क्योंकि गुरु सगुण साकार रूप में हमारा कल्याण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। अपने नेत्रों से हमारे कर्मों को देखकर, हमारे आचरणों को देखकर हमको मार्गदर्शन कराते हैं हमारी त्रुटि पर। श्रवणेंद्रियों से, कानों से हमारे बातों को सुनकर हमको मार्गदर्शन कराते हैं, हमको सत प्रेरणा देते हैं। एवं वाणी से बोल करके हमको ज्ञान देते हैं। निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा साकार रूप में बन करके, गुरु रूप में आकर के हमको सत्य की प्रेरणा देते हैं। हमको विचार करना चाहिए कि गुरु की महानता, गुरु की महिमा, जो जीव 24 घंटे किंतु परंतु अगर मगर, धन संग्रह का भाव, लोभ का भाव, कामना का भाव, इच्छाओं का भाव, जो पाप का मूलिक होने के साथ साथ मन को 24 घंटे भ्रमित करती रहती हैं। जो नहीं है वो दिखता है, जो है वो दिखता नहीं है। जो नहीं है उसका गुरुदेव नाश करा देते हैं, हृदय से उसका त्याग करा देते हैं, उसका संहार करा देते हैं, और जो है उसको गुरुदेव प्रकट करके दिखा देते हैं। इतनी बड़ी गुरु की महिमा। इन गुरु तत्व को छोड़ करके, इस ब्रह्म तत्व को छोड़ करके हम किसी का आश्रय लें, किसी संसार के किसी लोगों का आश्रय लें, किसी धनवान का आश्रय लें, किसी राजनेता का आश्रय लें, ये हमारी महानता नहीं है। हमें जीवन में आश्रय तो केवल गुरु तत्व का लेना चाहिए, गुरु चरणों का लेना चाहिए। जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेते हैं वो महान हो जाते हैं। गुरु जिनको अंतर्निष्ठ भाव से आशीर्वाद दे देते हैं, गुरु जिनको अपने चरणों का आश्रय दे देते हैं, वो महान हो जाते हैं और नर से नारायण हो जाते हैं। उनके हृदय के अंदर सभी पुरुषार्थ, त्याग, प्रेम, क्षमा, शील, धैर्य, संतोष, शांति, निर्भयता, आनंद,
सब कुछ उनके हृदय में प्राप्त हो जाता है। वह वास्तविक ही भव रोग से दूर हो जाते हैं, उनका हृदय शांत हो जाता है, हृदय अंदर से मुस्कुरा जाता है। क्योंकि जब हम राग और द्वेष में चलते हैं, अविवेक में चलते हैं, तो हम भूत की तरह दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। न जाने इस प्रकृति से क्या क्या लूटना चाहते हैं, क्या क्या संग्रह करना चाहते हैं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो है कुछ भी नहीं, केवल स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ को नाशवान है, क्षणभंगुर है। जब तक हमारी श्वास है तब तक भी हम नहीं देख पाते, तब तक भी बस शरीर असहाय होने पर, शरीर बीमारियों से, अत्यधिक बीमारियों से पीड़ित होने पर, अनेक प्रकार के मन में कलेश होने पर, मानसिक परेशानी होने पर, मानसिक परेशानी तो लगी जाती है। तो जब प्राणी चौबीसों घंटे संग्रह का भाव रखता है, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, रिश्तेदारी में जाते हुए, शादी विवाह में जाते हुए, चौबीसों घंटे उसके हृदय के अंदर नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। क्योंकि जो नहीं है उसका विचार चलेगा तो वो नेगेटिव है, और जो है सत्य स्वरूप उसका विचार नहीं चल रहा है, तो हृदय कहाँ से पुष्ट हो, कहाँ से हृदय के अंदर सत्यता, कहाँ से हृदय के अंदर ज्ञान आए, कहाँ से हृदय के अंदर शांति आए। जब शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप का चिंतन हृदय में नहीं चल रहा, तो ये प्राणी जैसा सोचता है, जैसा खाता है, जैसा पीता है, वही विचारों का अंदर संग्रह होता है, और जो अंदर संग्रह रहता है वही विचार वाणी के द्वारा निकलता है, वही क्रिया में आ जाता है, वही आचरण में आ जाता है। इसीलिए हमको सत्य असत की पहचान करनी चाहिए। नित्य अनित्य, कर्म अकर्म, धर्म अधर्म, सारी चीज़ों को गुरुदेव अपनी करुणा द्वारा इस जीव को प्रेरणा देकर के सिखा देते हैं, ज्ञान करा देते हैं, और अपने वास्तविक निज स्वरूप से मिला देते हैं, दया अभ्यास की निवृत्ति करा देते हैं, और जीवित रहते ही मुक्त करा देते हैं। मुक्त होने के बाद ही वास्तविक परमात्मा के चरणों की पूर्ण भक्ति हो जाती है, होती है, करनी नहीं पड़ती। क्रियात्मक कर्म सभी लोप हो जाते हैं। केवल उस समय वर्षा होती है, प्रेम की वर्षा होती है, अश्रु वर्षा होती है, और वह प्राणी वास्तविक ही मस्त हो जाता है, भगवान के चरणों, भगवान की गोदी में पहुंच जाता है, और वह चराचर जन्म मानव प्राणी का लेने का लाभ, उस मानव देह दुर्लभ जन्म का लाभ प्राप्त कर लेता है। आने जाने के चक्कर से, दैहिक दैविक भौतिक ताप से, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से, सभी चक्करों से दूर होकर अपने निज स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा में रमण करता हुआ ब्रह्म में लीन हो जाता है। इतना हम समझ पाए हैं। हमारे समझने में कोई अगर त्रुटि हो तो हमको क्षमा कर दें। कुछ अच्छा लगे तो अपने जीवन में धारण करें, और कुछ अच्छा नहीं लगे उसको नज़रअंदाज कर दें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हृदय से सभी के जीवन के लिए भगवान से शुभकामना करता हूँ। सभी का हृदय मंगल आचरण करे, सभी के हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हों, सभी के हृदय में गुरु भक्ति जागे, विवेक जागे, ताकि अपने गंतव्य पर पहुँच कर के इस असहनीय पीड़ा से दूर हों, भव रोग की पीड़ा से दूर हों। जय श्री कृष्ण।